देखने में बिल्कुल नहीं लग रही है कि आप किन्नर हैं। पढ़ाई करते करते मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी। पहले मैं मॉडलिंग करती थी, उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। एक किन्नर हो करके बीपीएससी की तैयारी करना। अगर होठ पे लेने जाओ तो होठ के अंदर पैसा घुसा लेते थे, फिर होठ में होठ चिपक जाता था, होठ ही काट लेते थे। किस उम्मीद से बीपीएससी की तैयारी कर। बोलता है अपने सीने पे पैसा लो, अगर वो ना लो तो कोई बुला के नीचे बोलता कि मेरी जांग पे बैठो पैसा लो। अच्छा, आप किन्नर हैं, आपका बॉयफ्रेंड है? यस, मुझे मसल्लपुर हाट में रूम चाहिए। पटना के मुसल्लेपुर हाट, जहां खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां ये पढ़ने जाती हैं। अब सोचिए कि सैंडी को वहां कोई रूम नहीं देता है। मुसल्लेपुर हाट क्यों नहीं देता है? क्योंकि सैंडी एक किन्नर है। दोस्तों, अभी मेरे बगल में एक किन्नर है और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी लंबी है। कोई देखकर कहेगा नहीं कि एक किन्नर है। बीपीएससी की तैयारी करती हैं, खान सर के पास जाके पढ़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सैंडी वाल्मीकि। सैंडी। सैंडी तो बहुत बढ़िया नाम है। कौन रखा आपका नाम? हम लोग खुद से या मम्मी। आपकी मम्मी रखी है? हाँ। कि आपने खुद से अपना नाम रखा? मम्मी। मम्मी रखी है। किधर की हैं आप? बिहार की या बाहर की? बंगाल की हूँ मैं। अच्छा, बंगाल की हैं। तो आप बिहार में पटना में आकर के बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। यस। बताइए, किन्नर हो करके बीपीएससी की तैयारी करना, मतलब यहाँ पर किन्नर मांग के खाती हैं। उनको ये लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारी नौकरी नहीं होगी। आप किस उम्मीद से बीपीएससी की तैयारी करें? लग रहा है कि सरकार आपको नौकरी देगी? ज़रूर देगी, मुझे विश्वास है। विश्वास है? हाँ। किस पे? बिहार सरकार पे? सरकार पे विश्वास है, क्योंकि हर चीज़ का मतलब हम लोग को अधिकार मिल रहा है, मान्यता मिल चुकी है हम लोग को। अच्छा, अभी तक आपके नज़र में कोई किन्नर को नौकरी वोकरी मिला है? हाँ, मेरी बंगाल पे एक मेरी मैम है, मतलब हमसे बड़ी बहुत है, वो मानवी बंदोपाध्याय उनका नाम है, वो कॉलेज की प्रिंसिपल है अभी बंगाल की। अच्छा, आप देखने में बिल्कुल नहीं लग रही है कि आप किन्नर हैं। आप सच में किन्नर हैं? यस। हर कोई ताना मारता था, या तुम लड़की की तरह दिखते हो, लड़की हो, ये छक्का लौंडा, बचपन से मौगा ये सब बोलना स्टार्ट कर देता था हर कोई। मतलब जनरली आप लोग को ये सुनना पड़ता है? हाँ, जनरली सुनना पड़ता है। जो भी किन्नर होते हैं या गे होते हैं, उनको मौगा छक्का जरा सुनना पड़ता है। यस, ये सुनना पड़ेगा ही। हाँ, मैं ऑर्केस्ट्रा की हूँ, छपरा में की हूँ मैं, हरपुर बाज़ार पे ऑर्केस्ट्रा पे डांस की हूँ मैं। सुनते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के समय बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ बदतमीजी होता है। बहुत होता था, मतलब कोई अगर इनाम देते थे 10 रुपया तो वो होठ पे देते थे, अगर होठ पे लेने जाओ तो होठ के अंदर पैसा घुसा लेते थे, फिर होठ में होठ चिपक जाता था, होठ ही काट लेते थे। अगर वो ना करो तो कोई बोलता है अपने सीने पे पैसा लो, अगर वो ना लो तो कोई बुला के नीचे बोलता कि मेरी जांग पे बैठो पैसा लो। ये सब करते थे। अगर वो सब कुछ भी ना कहो तो डायरेक्ट बोलते थे तुम जाओ दूसरे डांसर को बुलाओ। अच्छा, यानी पैसा नहीं देता था? नहीं। कितना साल ऑर्केस्ट्रा में डांस किए हैं आप? मैं 5 साल की हूँ। 5 साल? हाँ। मतलब आप पढ़ाई लिखाई करते हुए ऑर्केस्ट्रा में डांस करते? मैं पढ़ाई करते करते मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी। कॉलेज एचएस पास के बाद मैं ऑर्केस्ट्रा करने लगी। मैं जॉब के लिए पहले गई थी मैं, तो जॉब के बाद मैं जब गई तो इंटरव्यू दी, मैं सिलेक्ट हो गई, सब कुछ मुझे ले लिया गया। लेकिन जब मुझे फिर से अंदर बुलाया गया, सर बुलाए और बोले कि तुम्हें जॉब नहीं दे सकते, रिजेक्ट कर दी मैं फाइल को। क्यों? वो मुझे बोलते थे तुम हमारी प्रॉपरी मेल बन के आओ या प्रॉपरी फीमेल बन के आओ। अब मैं कहाँ से अपने बाल कटवा के मेल बनूँ या कहाँ से मैं फीमेल बनूँ, कुछ समझ नहीं पाई। नौकरी इसलिए नहीं दी है क्योंकि आप किन्नर थे? हाँ। इसीलिए आपको नौकरी नहीं मिला? नहीं। किन्नर है तो रूम नहीं देता है। बहुत लोग जानता है कि किन्नर है तो नौकरी नहीं देता है, इज्जत नहीं देता है। ये जनरली हम देखते हैं और हमेशा आप लोग की स्टोरी इसलिए करते हैं क्योंकि शायद पब्लिक का दिमाग खुले, आँख खुले कि हम भी इंसान हैं और हमें भी इज्जत का अधिकार है। अभी भी मैं यही प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ कि मुझे रूम ही नहीं मिल रहा है। मेरा रूम बहुत दूर है, आप लोग को शायद पता हो। मैं वहाँ से मुझे क्लास जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्लास के आसपास में रूम खोजती हूँ, लेकिन मुझे कोई रूम देने से इनकार कर देता है हर कोई। तो आप देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगते किन्नर है, लोग पहचान जाते हैं। पता नहीं, वो लोग शायद मेरी आवाज़ से या कुछ। ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के दौरान आपको समझ में आया कि नहीं, ये ज़िंदगी मैं तो नहीं जीऊँगी, इसीलिए आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, उसके बावजूद भी मतलब कोई इज्जत नहीं मिलता था मुझे, बेइज्जती मिलता था, हर कोई मुझे करते थे। तो मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि नहीं, कलम का ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और मैं वो बात मेरी मम्मी भी खुद बोलती है, बाबू कलम की ताकत से कोई नहीं है, सब तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं छीन पाएगा। अच्छा, आप किन्नर हैं, आपका बॉयफ्रेंड है? यस। सच में आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ। उसको पता है कि आप किन्नर हैं? हाँ। उसको कोई शिकायत नहीं? नहीं,
उनके घर वालों को भी पता है, वो लड़का है। वो प्रॉपर लड़का है। उनके घर वालों को भी पता है कि मैं मतलब मेरा संग में उसका अफेयर है। पहले सब राज़ी नहीं थे, अब धीरे धीरे सब राज़ी हो रहे हैं उनके घर वाले भी। जब से उनके घर वालों को भी पता चला कि मैं तैयारी कर रही हूँ कि तब उनके घर वाले भी मोटिवेट कर रहे हैं मुझे कि आप आगे बढ़ो, मतलब वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो कितना साल से आप लोग का रिलेशनशिप है? 3 साल। 3 साल से? मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो धोखा वोखा दे देगा? नहीं, मैं उसको क्योंकि आप लोग में बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं लोग। खाते हैं, लेकिन मैं उनको बोली हूँ कि आपको अगर आपको मन हो शादी करने का तो बोलो, मैं करवा भी देती हूँ, मुझे ऐतराज़ नहीं है। लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अरे वाह, क्या बात है, पीछा नहीं छोड़ता है, यानी कि आपसे सच में प्यार करता है। शायद तैयारी करने के बाद जब मैं अधिकारी कुछ बन जाऊंगी तो सबसे पहले मैं सबकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो लोग को भी पता चलेगा कि मतलब हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हमारे तरह भी इंसान इंसान है, उन लोग को नीचा ना किया जाए। मतलब आपको ये दिखाना है कि भाई हमारे कम्युनिटी में दिमाग की कमी नहीं है और हम पढ़ लिख कर कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मांग नहीं सकते। नहीं, अच्छा, आपके समाज में बहुत किन्नर मांगती हैं और बहुत लोग उनको बहुत तरह की चीज़ें बोलते हैं, गाली भी देते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम कमा नहीं सकती हो, शरीर तो हट्टा कट्टा है, लेकिन फिर भी तुम लोग का धंधा बन गया। जो ये सब बात बोलते हैं तो मेरे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग उन लोग को जॉब दे दो। अगर जॉब नहीं दे पाते तो अपने घर पे काम पे रख लो, उन लोगों को देखना वो नहीं करेगी। अगर कर सकते हो तो ये बात मत बोलना, अगर नहीं कर सकते हो तो भाई बोलो आप लोग। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मजबूरी है उन लोगों की? ऑब्वियसली जॉब नहीं मिलती है ना, क्योंकि मैं जब कहीं गई तो मुझे भी जॉब मिलने से इनकार हो गया। जब मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, एचएस पास की थी, जब मुझे जॉब नहीं मिला तो वो तो कम पढ़े लिखो, तो उन लोग को कहाँ से कोई जॉब देगा। मैं तो ये भी बोली थी कि मुझे कोई घर में बर्तन मलने के लिए रख लो, वो भी कोई नहीं रखने मांगा था। अच्छा, एक बात बताइए, आप बंगाल में ऑर्केस्ट्रा की? नहीं, बिहार में ही क्यों ऑर्केस्ट्रा, छपरा पे। छपरा में 5 साल, पटना बिहार में रह करके ऑर्केस्ट्रा की? बंगाल में ऑर्केस्ट्रा नहीं चलता है, बिहार में ही चलता है। अच्छा, इसीलिए बंगाल से बिहार लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस करके कमाती है। हाँ, तो लोग आपको वहाँ पहचान जाते थे कि ये किन्नर है, ये लड़की पे नहीं है। हाँ? ऑर्केस्ट्रा में जब मैं लड़की लोग के साथ जाती थी तब मुझे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन मैं किन्नरों के साथ जाती थी तो मुझे पहचानते थे कि ये किन्नर है। लेकिन उसमें से मुझे कोई पहचानता नहीं था, उसमें भी बोलता कि ये लड़की आई है, फिर भी मतलब अपनी हरकत में आना पड़ता था, जब छेड़खानी करता था तब पहचान जाते थे। मतलब छेड़खानी करता था तो मतलब वही अपनी हरकत में गाली गलौज करना। आप करती थी? मैं नहीं करती, मेरी फ्रेंड लोग करती थी, वो लोग से मुझे पकड़ में आता था कि मैं भी हूँ। अच्छा, तो आप ताली वाली ये सब नहीं करती हैं? नहीं, मतलब दिखाइए ना, पहले पूरा इनको दिखाइए, कहीं से आपको ये नहीं लगे कि ये लड़की है या फिर किन्नर। पढ़ी लिखी हैं, एमए की हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खान सर के कोचिंग में अभी ये बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। बंगाल से पटना आई हैं पढ़ाई लिखाई करने, ऑर्केस्ट्रा में डांस भी की थी, लेकिन वहाँ का माहौल, वहाँ का सिचुएशन, वहाँ की चीज़ें सैंडी को पसंद नहीं आई और इनको लगा कि कहीं ना कहीं हम पढ़ाई लिखाई करके कुछ कर सकते हैं। और आत्मसम्मान पे भी बात आ जाता है। जब आप लोग ऑर्केस्ट्रा पे डांस करती हैं तो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचता है। बहुत बहुत है ना? बहुत। अभी भी कुछ भी बोल देना, कुछ भी गाली दे देना, बदतमीजी तो कर देना। हाँ, कोई तो रेट मतलब अजीब अजीब मतलब असली बातें करते थे, कोई रेट पूछते थे, बहुत गंदे गंदे बातें। होंगी बीपीएससी के अलावा आपको और क्या क्या मन करता है करने का? पहले मैं मॉडलिंग करती थी, उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, और उसके पहले बीपीएससी तैयारी करने के पहले मुझे बहुत शौक था कि मुझे लोको पायलट बनने का था। फिर उसके बाद जुनून हुआ कि मैं पत्रकार बनूँ, रिपोर्टर। उसके बाद मुझे जुनून हुआ कि लॉयर बनूँ, तो हर कुछ मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। देन फिर लास्ट में मैं आके बीपीएससी में बैठ गई। मतलब कहीं ना कहीं किन्नर बीच में आ जा रहा था कि हम किन्नर है, इसीलिए हम इन सब फील्ड में नहीं जा पाए। हाँ हाँ, मेन बात ये। मन बहुत कुछ किया, मतलब आप लोग का मन बिल्कुल आम आदमी की तरह। यस यस यस। क्या बात है। तो अभी बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं और बहुत जल्द ऑफिसर बनेंगी, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है और जो इंसान पढ़ने में तेज होता है वही बीपीएससी का सपना भी देखता है। ये है सैंडी, बंगाल से पटना आई है और बहुत लोग इनको प्यार भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बहुत तारीफ़ भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कुछ अच्छा करो और ऑफिसर ज़रूर बनो। देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो किन्नर को बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं, बहुत गलत तरीके से सोचते हैं और मतलब उनको लगता है कि किन्नर है तो मांग के खाएगी, बदतमीज़ी करेगी, उनके पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो आप ही बताइए। समाज में अगर मांगती है तब आप गाली देते हो
और वही अगर रूम रेंट लेने जाएगी तो आप रूम रेंट नहीं दोगे। सवाल ये भी उठता है अगर पढ़ने जाएगी तो बच्चे वहाँ पर भेदभाव करेंगे, टीचर्स भेदभाव करेंगे, ऐसे देखते हैं जैसे कि शायद वो कोई और ही इंसान है ही नहीं। मतलब नज़रिया लोगों का इतना गंदा है किन्नर के प्रति कि मुझे लगता है कि इस चीज़ों को बदलना चाहिए और जो नज़रिया है उस चीज़ को चेंज किया जाए, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। अब किन्नर लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं, आम आदमी जो है उतने टैलेंटेड नहीं है जितना इन लोगों का दिमाग तेज होता है। किन्नर होने के कारण ये मांग कर खाना पड़ता है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करना पड़ता है, लेकिन ये लड़की इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये किन्नर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि अभी बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं खान सर के पास और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी दुआ कीजिए, कमेंट कीजिए। रूम मुझे मसल्लेपुर हाट में रूम चाहिए। मुसल्लेपुर हाट, हाँ, जहाँ मेरा कोचिंग है खान सर के पास। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं, पटना के मुसल्लेपुर हाट जहां खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां ये पढ़ने जाती हैं। अब सोचिए कि सैंडी को वहां कोई रूम नहीं देता है। मुसल्लेपुर हाट क्यों नहीं देता है? क्योंकि सैंडी एक किन्नर है। सोच बदलिए दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं, बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपका कोई परिचय वाला है तो सैंडी को रूम ज़रूर अवेलेबल करवाइए, अच्छा रूम अवेलेबल करवाइए ताकि इनका नज़दीक पड़े, क्योंकि ये अभी रहती हैं दूर कुम्हराड़ और वहाँ से कोचिंग खान सर का आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, इनको प्यार दीजिएगा और रूम ज़रूर दिलवाइएगा। हम अपने दर्शक को बोल दिए हैं, ज़रूर मिलेगा, ये मैं 100% श्योर कहती हूँ सैंडी। थैंक यू सो मच।